हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर और इसमें हमारा टॉपिक है याल्टा सम्मेलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट से। अगर देखें तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है 1945 में, ठीक, जैसा कि ये पहले बताया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कुछ देश एक साथ लड़े थे, जिसमें जो देश जीते थे, जो ग्रुप जीता था, उसमें है अमेरिका था, उसमें रसिया था यानी रूस था, उसमें ब्रिटेन था। ये देश थे मेजर, एक्चुअली ये देश थे मेजर। और भी बहुत से देश थे, लेकिन अगर मेजर हम बात किया जाए, बड़े तौर पे बात किया जाए, तो ये मैं 3 देशों का बात करूँगा। तो युद्ध खत्म होने के बाद यानी कि 1945 के बाद में इन तीनों देश में एक संधि होता है, एक सम्मेलन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। किसके बीच होता है? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच में। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना चाहिए। रूजवेल्ट कौन है? तो रूजवेल्ट है अमेरिका का प्रेसिडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो नोट कर लेना। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चर्चिल कौन है? तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। और ये स्टालिन कौन है? तो ये रूस के यानी रसिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टालिन कौन है? रसिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक। और तीनों में एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है पोलैंड में कि हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिज्म को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे अगले वीडियो में, मतलब इसके पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है, उससे हमने इसको बहुत अच्छे तरह से कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। ये बेस है एक्चुअली, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तीनों में समझौता होता है, रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन। रूजवेल्ट कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट। चर्चिल कौन था? तो पीएम ऑफ ब्रिटेन। और स्टालिन कौन था? जनरल सेक्रेटरी ऑफ रसिया। तो तीनों में समझौता होता है कि हम तीनों युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद कैपिटलिज्म गवर्नमेंट को, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को हम सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे का हित के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हमेशा। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद ही जो स्टालिन वो नियमों का कुछ उल्लंघन करते हैं, और स्टालिन उसके बाद वो उनके देश में जो लुबेनिन सरकार थी, यानी उनके देश में एक्चुअली बात ये है कि ये जो लुबेनिन सरकार है रूस में थी, और ये लुबेनिन सरकार जो है वो साम्यवादी सरकार थी, पूंजीवादी सरकार नहीं थी। ये लोग बात किए थे कि हम लोग हमेशा पूंजीवादी सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लुबेनिन जो सरकार थी, जो रूस में थी, वो थी साम्यवाद सरकार, प्योरली साम्यवाद थी, है ना, प्योरली कम्युनिज्म गवर्नमेंट था, ठीक है। तो स्टालिन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो ये सरासर वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक। और इसी वजह से जो 2 देश और थे, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन, इनसे नाराज़ होते हैं। दोनों में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं कुछ, लेकिन एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद यहाँ ही नहीं रुकते हैं, और भी शर्तों का उल्लंघन करते हुए वो जो उनके देश में ब्रिटेन और अमेरिका को आने से रोक लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग जो उनके देश में आए हुए थे, जो कि यहाँ से आए हुए थे उनके देश में, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पोलैंड से जो लोग आए हुए थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती हैं।
जिनके वजह से ये लोग एकदम से नाराज़ हो जाते हैं और धीरे धीरे एक युद्ध का वातावरण तैयार हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जो स्टालिन थे उन्होंने याल्टा सम्मेलन का नियमों का उल्लंघन किया। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, और स्टालिन ने इसका उल्लंघन किया, इसलिए बात आगे चल गई शीत युद्ध तक। ठीक, और ये शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, शीत युद्ध को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।